गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज इंग्लिश बोलने की तरफ मुड़ते हैं। डे 1 ग्रामर के साथ साथ हम स्पीकिंग भी करते जाएंगे। दोस्तों देखिए, नामुमकिन शब्द को केवल शब्दकोश में रहने दीजिए। हमारे जीवन में उसके लिए जगह ना दीजिए। चलिए इंग्लिश में बात करें। चलिए दोस्तों, अब किस तरह इंग्लिश में बात करते हैं वो चलिए सीखते हैं। दोस्तों देखिए, शुरुआत करते हैं। अब पहले दिन का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। अगले 60 दिन बिना रुकावट के प्रशिक्षण जारी रखेंगे। इसका पहले संकल्प करें। शुरू में यह देखें कि हम एक दूसरे का परिचय कैसे कराएं। अब मैं आपको अपना परिचय देता हूं। जैसे कि मैं वी राजा गोपाल हूं। आई एम वी राजा गोपाल। और देखिए आगे चलते हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। जैसे अपना नाम बताइए। आई एम, जैसे रवि, रमेश, सूरज, कुछ भी कह सकते हैं जो आपका नाम हो। अब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर के पब्लिक स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल का नाम बताइए यहाँ पे। उसी प्रकार आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का यहाँ नाम बताइए। और उसी प्रकार अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कहिए वर्किंग इन, जहाँ आप काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, कहीं भी, तो वर्किंग इन, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ऑफिस। और उसी प्रकार आगे देखते हैं। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो कहिए आई एम डूइंग बिजनेस। उसी प्रकार अगर किसी नौकरी की तलाश में हैं तो कहिए आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अगर आप गृहिणी हैं तो कहिए आई एम अ हाउसवाइफ। चलिए उसी तरह से आगे देखते हैं। दोस्तों, किसी का परिचय देने के लिए ही इज़, शी इज़, दिस इज़ जैसे वाक्यों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे जी आप मेरे पिताजी हैं कहने के लिए सर ही इज़ माय फादर। इसी तरह आप मेरी माँ हैं, इसको कहिए शी इज़ माय मदर। ये मेरे बड़े भाई हैं, ही इज़ माय एल्डर ब्रदर। यह मेरा छोटा भाई है, ही इज़ माय यंगर ब्रदर। उसी प्रकार से यह मेरी दीदी है, शी इज़ माय एल्डर सिस्टर। आप मेरे दादाजी नानाजी हैं, ही इज़ माय ग्रैंडफादर। इंग्लिश में दादा को नाना को ग्रैंडफादर और दादी को नानी को ग्रैंडमदर कहते हैं। इसी तरह अन्य रिश्तेदारों का भी परिचय करा सकते हैं। जैसे आप मेरे पड़ोसी हैं कहने के लिए कहें ही इज़ माय नेबर। अगर आपके साथ एक ही कक्षा में पढ़ने वाले हों तो कहिए ही इज़ माय क्लासमेट। अगर दफ्तर में आपके साथ काम करने वाले सज्जन का परिचय कराना हो तो कहिए ही इज़ माय कलीग। और उसी प्रकार देखिए, ये अभ्यास के लिए दिया गया है। दोस्तों, इसका अभ्यास करने के लिए आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बार 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 रिपीट करिए इन्हीं को। ये जो हमने ये जो आज डे 1 का ये जो अभ्यास किया है, इसी को बार बार रिवाइज करिए और मिरर के सामने, जिससे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको जैसे कि देखिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर के पब्लिक स्कूल भी कह सकते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ इग्नू कॉलेज, अगर आप इग्नू में पढ़ते हैं। वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आई एम डूइंग बिजनेस। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। उसी प्रकार से आई एम अ हाउसवाइफ,
he is my father, she is my mother, he is my elder brother, he is my younger brother, she is my elder sister, he is my grandfather, he is my neighbor, he is my classmate, he is my colleague। डे 1 का अभ्यास पूरा हुआ दोस्तों, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसको एक मिरर के सामने खड़े होके इसका कम से कम 1 घंटे तक अभ्यास करेंगे, और जिससे आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी उतना आप पारंगत होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल नेक्स्ट डे 2 का अभ्यास करेंगे। शुभ रात्रि दोस्तों।